अरे एक कंपनी का फंडामेंटल सही है, यहाँ पर खरीद ले, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, यहाँ पर खरीद ले। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर तालमेल बिठा सकते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि उसे सिर्फ प्रॉफिट 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 ही हो रहा है। तो ये देखने को मिला है कि 4 साल 5 साल 10 साल देने के बाद भी हम अपनी आदतों पे सुधार नहीं कर रहे हैं। फिर उसके अंदर वाली वीडियो यानी आज की वीडियो आपको बड़ी दिल से समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमें खुद को आज़ाद करना है। उत्पादन किसी भी क्षेत्र का हो वो बढ़ जाता है, तो उससे संबंधित शेयरों में हमारी दृष्टि जो है उसे सुचारू रूप से तेजी के साथ बढ़ा देनी चाहिए। पब्लिक है ना, उसके अंदर गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर DI से म्यूचुअल फंड है, बल्कि उसके अंदर सिर्फ पब्लिक और आपको किस मंशा से लेना है कि वंदे भारत ट्रेन के लिए ये बोली सबसे कम लगा कर बैठा, उसके लिए वर्क करेगा कोई? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड की यानी कि BEL की, और बात करेंगे RVNL, और बात करेंगे सबकी नज़रों में जो शेयर छाया हुआ है जिसके अंदर बस पब्लिक ही पब्लिक है, ना उसके अंदर गवर्नमेंट है ना उसके अंदर DI से म्यूचुअल फंड है, बल्कि उसके अंदर सिर्फ पब्लिक और प्रमोटर है। उसके बारे में बात करेंगे, यानी जिसका नाम है विकास लाइफ केयर, और जिसका रिजल्ट 23 मई को आने वाला है। उसके अंदर वाली वीडियो यानी आज की वीडियो आपको बड़ी दिल से समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमें खुद को आज़ाद करना है, और जब तक कि हम खुद को आज़ाद नहीं करेंगे हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट आ गया एक बार, यानी जब हम एंट्री करते हैं, नए लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो नई एंट्री करते हैं मार्केट में, यानी कि उन्हें बड़ा उत्सुकता सी लगती रहती है, भाई मार्केट बहुत बढ़िया है। आजकल तो ये देखने को मिला है कि 4 साल 5 साल 10 साल देने के बाद भी हम अपनी आदतों पे सुधार नहीं कर रहे हैं। फिर भी नए व्यक्तियों के लिए बता रहा हूं कि जो सोचते हैं कि एक बार एंट्री करके उन्हें प्रॉफिट हो गया और वो प्रॉफिट बार होता रहेगा, और ये आपका सोचना जो है बिल्कुल गलत है। और अगर आपने सोचा कि आपको लॉस हो गया और फिर नहीं दोबारा लॉस होगा, तो ये भी सोचना मार्केट में गलत है। हम अपने प्रॉफिट अपने लॉस को रोक नहीं सकते, बल्कि इसके अंदर एक तालमेल बिठा सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि उसे सिर्फ प्रॉफिट ही हो रहा है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे सिर्फ लॉस हो रहा है। उठाकर देखना सर, कभी ना कभी प्रॉफिट हुआ होगा, कभी ना कभी लॉस हुआ होगा। तो अगर ये आपने समझा कि मुझे एक प्रॉफिट होने के बाद लगातार प्रॉफिट होगा, एक लॉस होने के बाद फिर लॉस नहीं होगा, तो मार्केट से धोखा खाएंगे, तुरंत इस मार्केट को हमें छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपने समझा भाई प्रॉफिट तो होता है, आगे लॉस भी होगा, उसके बारे में जो अपने आप रिव्यू बनाएंगे, जो आपके समीकरण होंगे वो आपको जिताएगा। ऐसा होता है सर कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं उसके अंदर सिर्फ माल बेचा पैसा आना संभव नहीं है, उसके अंदर कुछ पेमेंट फंसेगी, कुछ टूट फूट होगी। तो जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं जिसके अंदर अपने खर्चे हो गए, टूट फूट हो गया, उधारी होगी, ये सब होने के बाद जो कुछ निकल कर निष्कर्ष आता है, जो फाइनल हमारी बैलेंस शीट बनती है, तो उसके अंदर देखा जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। अगर माल बेचते ही प्रॉफिट हम सोचते रहें, तो फिर हम माल की जो लागत के पैसे कैसे देंगे? तो इसी तरीके से शेयर मार्केट है, अपने प्रॉफिट वाली चीज़ों को बढ़ाओ और अपनी लॉस वाली चीज़ों को घटाओ। क्योंकि इस मार्केट में जो हमारा पैसा लगा है, अगर हम उसके अंदर सिर्फ लॉस लेते गए तो आपके पैसे कहाँ हो जाएंगे ये समझना। और अगर आप हल्के प्रॉफिट लिया, फिर अपने जो आपका लॉस हुआ उससे आपने सही करा कि भाई थोड़ा सा चल प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो वो आपको आगे सक्सेस दिखाएगा। यानी कि अपनी एक दिशा ऐसे बनाइए कि ज़्यादा प्रॉफिट आए, लॉस कम आए, और इसके लिए एक मंत्र है कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं।
अब बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और अडानी ग्रुप की इसलिए भी बात करेंगे, कल एक चमत्कारी जो निर्णय कोर्ट के द्वारा आया और उस निर्णय ने निवेशकों की देखने की दृष्टि बदल दी और अडानी ग्रुप पर तेजी के आसार आपको शेयरों में देखने को मिले। अब आपको अडानी ग्रुप चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो कल एक शाम को न्यूज़ निकल कर आई कि 2000 रुपये के नोट बंद हो रहे हैं, ये थोड़ा मार्केट पे इफेक्ट डाल सकता है। अब लोग कहेंगे सर ये मार्केट में इफेक्ट कैसे डाल सकता है? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर हम अपने डीमैट अकाउंट में पैसा डालते हैं फिर शेयर खरीदते हैं, उसके लिए क्या लगता है? पहले पैसों को जमा करना पड़ता है। या आप किसी व्यक्ति को पैसा दोगे, भाई अगर आपके पास 2000 के नोट है, आप किसी को दोगे भाई 2000 के नोट दे रहा हूँ मेरे अकाउंट में डाल दे, कोई डालने का नहीं, अब पहले डाल लेता। बैंक में जाओगे तो 10 नोट ही बदले जाएंगे, इन 10 नोट के बदले आप जमा कर सकते हो, उतना पैसा ले सकते हो। तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनके पास क्या होता है? बहुत पैसा होगा, तो ये भी तो बैंक से ही अपने पैसे को जमा करेंगे। तो आपको ये समझना है कि इसके लिए अब जो एक नियम रख दिए गए हैं कि 10 नोट जो हैं बैंक में बदले जा सकते हैं या जमा किए जा सकते हैं, कुछ भी उनके नियम है, तो इसके अंदर इस चीज़ में दुनिया उलझने वाली, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था इसके अंदर थोड़ी सी अलग तरीके से जाएगी। इसके अंदर अब क्या होगा? अब बैंकों में अब लोग पैसा जमा करने जाएंगे, तो जो भी पैसा, बड़ा पैसा जब होता है व्यापार में, उस पैसे से कुछ चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाती है। तो ये 2000 का नोट काफ़ी बड़ा है, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट आपको मार्केट में इसका देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। अगर नहीं मिला तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अडानी जी ने तो बल्ले बल्ले कर दी है। लेकिन एक सोच कर चलना कि ये 2000 नोट वाली जो चीज़ हुई है, इससे हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा इसमें सुस्ती सी बनी रहे। ये मेरा एक अलग सा व्यू है, हो सकता है नहीं भी हो भी सकता है, तो इसे आप दिल पे मत लेना। लेकिन मैंने आपने सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी ही हो जाता है। आरबीएनएल जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़कर अपनी ऊंचाई तक जाता हुआ दिखाई दिया और एक से एक ऑर्डर आरबीएनएल को मिलते गए, फिर जब उसकी रिजल्ट की डेट 29 मई को आ रही है, यानी कि इसका जो रिजल्ट 29 मई को आने वाला है और डिविडेंड भी ये दे सकता है, तो उससे पहले ही इस शेयर ने सुस्ती दिखा दी और गिरावट करने के आसार दिखा दिए। अगर आपने आरबीएनएल को सिर्फ गिरावट के मूड से खरीदा या उछाल के मूड से खरीदा तो हम बिल्कुल गलत है। और अगर आपने सोचा कि रेलवे इसके बिना अधूरा है, कल ही बताया, तो आप बिल्कुल सही हैं। हमें क्या तलाश करनी चाहिए? हमें ऐसे शेयर की तलाश करनी चाहिए जो शेयर हमारे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, मजबूत करता है और आधुनिकीकरण करके अपने नज़रियों को अच्छा मुकाम तक पहुंचाने की एक अपनी व्यू रखता है, तो वो आरबीएनएल है। और ऐसी चीज़ जो लंबे समय बाद वो प्रोजेक्ट जो इसने पकड़े हैं पूरे करेंगे, तो वो शेयर प्राइस में लाजमी जो अभी तेजी है वो बरकरार तेजी वाली नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो भी ऑर्डर इनको मिलते जाते हैं उसके अंदर फिर वर्क होगा, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। और अब जो आरबीएनएल का रिजल्ट आ रहा है 29 मई को, और हम सोचे कि यहां खरीदें और बस कुछ दिनों बाद बेच देंगे, इस मनसा से इस शेयर को कभी ना लेना। मैं आपको बता दूं आपको किस मनसा से लेना है कि वंदे भारत ट्रेन के लिए ये बोली सबसे कम लगा कर बैठा है, उसके लिए वर्क करेगा। कोई नाजुक चीज नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है ये कि जिस प्रोजेक्ट को हमें पीएम मोदी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रखा है, उस प्रोजेक्ट के लिए इसने कम बोली लगाई है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कई परियोजना के लिए इसने, मेट्रो के लिए हो गया, दोहरीकरण के लिए हो गया, या मालदीव की परियोजना की चीज़, उसके लिए भी ये वर्क करेगा। वो सारी परिस्थितियों को आपको देखना है, तब जाके इसके अंदर बाई बन सकती है। और शॉर्ट टर्म वाली बाई इसके अंदर मत बनना, बिल्कुल फंस जाओगे। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब सबकी नज़र एक ही तरफ चली जाती है, उस शेयर का ऊपर तक जाना बिल्कुल लाजमी नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। तो आरबीएनएल में 29 मई को जब इसका रिजल्ट आने वाला है, तो सोचो कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपके पास शेयर हैं तो सोचो कि मुझे डिविडेंड मिलेगा। और अगर आपके पास शेयर हैं, सोचो कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना है। और अगर आपके पास शेयर है और आप सोच रहे हो कि इस मई के बाद ये धमाकेदार 4 से 5 दिन अपर सर्किट लगाएगा, तो ये गलत सोच है। तो ये अपनी चीज़ों को हमें त्यागना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारा उत्पादन किसी भी क्षेत्र का हो वो बढ़ जाता है, तो उससे संबंधित शेयरों में हमारी दृष्टि जो है उसे सुचारू रूप से तेज़ी के साथ बढ़ा देनी चाहिए। जब मैंने आपको कहा था कि कोई ऐसा डिफेंस का शेयर जो
घरेलू उत्पादन, इस तरीके का उपकरण जो बनाता हो, जो रक्षा से संबंधित रखता हो, तो उस पर हमें विशेष तौर पर नज़र रख लेनी चाहिए। जो लिथियम बैटरी के लिए वर्क करता हो और अच्छे से अच्छे मिसाइल के लिए जाना जाता हो, तो उस पर हमें विशेष तौर पर नज़र रख लेनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं सर BEL शेयर की, और ये एक ऐसा डिफेंस का शेयर है जो घरेलू क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन करता है, यानी कि ये स्वदेशी अपना एक उत्पादन जो करता है ज़्यादा से ज़्यादा करता है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि रक्षा मंत्रालय के तरफ से शुक्रवार को एक बयान आ गया है कि पहली बार, ध्यान रखना इस वर्ड को, पहली बार का मतलब पहली बार, जब कुछ चीज पहली बार होती है तो उसकी चीजें सुनहरे अक्षरों में इतिहास में छा जाती है। तो रक्षा के क्षेत्र में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। ये तो आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादा उत्पादन जो हो रहा है रक्षा के उपकरण बनाने के लिए, भारत में रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया, और ये पहली बार हुआ है इंडिया में। तो यहाँ से क्या मजबूती है, डिफेंस वाले शेयरों पे आपको नज़र रख लेनी चाहिए। तो टोटल आपका आंकड़ा उत्पादन का रक्षा के क्षेत्र में जो बढ़ गया 1,06,800 करोड़ रुपए हो गया। इससे क्या हो गया, इससे आपको BEL की तरफ अपनी नज़र रखनी चाहिए। देखो सर, मैं शेयर के बढ़ने उतार चढ़ाव के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये बता रहा हूँ कि आने वाली दिशा BEL की इसलिए बेस्ट हो सकती है क्योंकि 24 मार्च 2023 को डिफेंस की तरफ से, यानी रक्षा मंत्रालय के तरफ से कुछ उपकरण बनाने के लिए जो भी रक्षा से संबंधित होते हैं, तो BEL को 3,800 करोड़ रुपए के हस्ताक्षर हुए थे ऑर्डर के लिए, यानी कि इस काम को ये पूरा करेगा। तो जब डिफेंस ने बताया है कि हमारा उत्पादन 1 लाख करोड़ से पहली बार ज़्यादा हो गया है, और बीती न्यूज को देखने से ये प्रतीत हुआ कि 3,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है हमारी रक्षा मंत्रालय से BEL को मिला है, तो यहाँ पर BEL मजबूत हो रहा है। मैं आपको बता दूं, देखो तो गिरावट तो हो जाएगी, बढ़ावट भी हो जाएगी, अंदरूनी तौर पर अच्छा क्या हो सकता है। मेरे पास एक कॉल आया, सर एक कंपनी का फंडामेंटल सही है, यहाँ पर खरीद ले, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, यहाँ पर खरीद ले। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर फंडामेंटल आपको पता है अच्छा है, इसे पता है अच्छा है, उसे पता है अच्छा है, तो क्या वो नहीं खरीदेगा। कई फंडामेंटल वाली कंपनियां नीचे मिल रही हैं, और जिनके फंडामेंटल बिल्कुल ही बेकार हैं वो ऊपर मिलेगी, लेकिन वो बाद में नीचे आते हैं। फंडामेंटल जिस कंपनी का मजबूत होता है वो इस चीज़ की एक पुष्टि करता है कि वो मजबूती तौर पर आप उसके अंदर शेयरों को होल्ड करके रख सकते हैं, बल्कि ये नहीं कि शेयर प्राइस आपको भागते हुए दिखाई देगा। अगर फंडामेंटल देखने से सब कुछ होता ना, कैंडल चार्ट देखने से सब कुछ होता ना, तो प्रॉफिट लेने वाली मनसा फिर सबके अंदर आ जाती। फिर प्रॉफिट किसी किसी को क्यों होता है, फिर प्रॉफिट किसी किसी को क्यों होता है, यही तो मार्केट का एक नियम है। और ये नियम को अगर आप समझोगे तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कल एक कमेंट आया सर मेरी वीडियो में कि ज्ञानी बाबा जी आ गए बताने के लिए, वो मुझे ज्ञानी बाबा बता रहे हैं, चलो कम से कम ज्ञानी बाबा तो बताया, लेकिन ऐसे नादान लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो से आपको लगता है कि आप फंस रहे हैं तो मेरी वीडियो मत देखो सर, क्योंकि वो कह रहा है कि जिसका पैसा लगता है ना उसे पता है, तुम तो ज्ञान बांट के चले जाओगे। भाई साहब कम से कम 100 में से 90 बार रोका है मैंने हर एक चीज़ के लिए सबको। तो ये जो ज्ञानी बाबा वाले मेरे नाम रख रहे हैं ना, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आदमी अपनी आदत से पहचाना जाता है। अपनी आदत आदमी को अमीर कर सकती है, और अपनी आदत अगर खराब हो तो अमीर से गरीबी की तरफ ले आएगी आदत। तो आदत को बदलिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे लोग, खुद का जो पोर्टफोलियो 1000 रुपए से ज़्यादा नहीं होगा इनका, और ऐसी ऐसी बात करके जाते हैं जैसे बड़े बड़े अंबानी आ गए। अंबानी में भी इतना घमंड नहीं है जितने ऐसे ऐसे लोगों पे घमंड होता है। तो घमंड को त्यागिए, और उनका लास्ट में नाम है समझिए, अपने नाम की मर्यादा समझिए, अपने जीवन की मर्यादा समझिए कि हम क्यों आए हैं इस जिंदगी में। किसी पे उंगली उठाना आसान है, पर उसके सत्य को जानना जिस दिन जान जाओगे तब आपको एक विश्वास होगा। ये मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कल के कमेंट को कह रहा हूँ, उसे कमेंट भी किया मैंने,
और मैं कमेंट इसलिए कहता हूँ सर, लोग मुझे कहते हैं कि ऐसे कमेंट का जवाब मत दिया करो, पर मैं इसलिए देता हूँ सर, मैं हर एक व्यक्ति को सोचता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ अच्छे मुकाम तक जाए, सब सुधरें, क्योंकि एक दिन इस धरती पर सबको मरना है, ये समझ लीजिए और आपका जीवन सफल हो जाएगा। बात करेंगे विकास लाइफ केयर की और एक ऐसा शेयर जो हमें आज़ादी की तौर पर नहीं देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना कि एक तो देश आज़ाद हो गया, पर एक ऐसा शेयर जो आज़ाद ही नहीं हो रहा है, कब से 3 रुपये में ही घूम रहा है, और सबकी नज़र इस शेयर पर इसलिए कि कई सेक्टरों पे कंपनी काम कर रही है और लाजवाब इनके जो भी सेक्टर सारे बेस्ट हैं, अच्छे अच्छे इनके पास कस्टमर हैं, पर उसके बाद भी शेयर 3 रुपये की तरफ बढ़ रहा है। जिस कंपनी में प्रमोटर 11.35% हो और सरकार इसके अंदर ना हो, DIs इसके अंदर ना हो, FIs इसके अंदर 0.33% हो, और सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर जा करके बैठे हैं ना, वो हम आप ही हैं। 88.30% पब्लिक है, 88.30% पब्लिक है, और ये शेयर जो सबकी नज़रों में है, सबने झोली भर ली। बड़े बड़े लोग भी इसके शेयर खरीदे जा रहे हैं। ध्यान रखना सर मेरी बात, कि जिस तरीके से इसका रिजल्ट 23 मई को आने वाला है, और ये क्या उस दिन से तेज़ी दिखाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि जब इसकी जेनेसिस कंपनी ने अडानी से IOC के जॉइंट वेंचर के साथ कुछ वर्क मिला, क्या उस दिन कंपनी को अच्छा वर्क नहीं मिला था? क्या ये भागा बहुत तेज? या फिर इसको जिस तरीके से मार्च में IGL और अपना विकास लाइफ के जॉइंट वेंचर के तहत जेनेसिस कंपनी के तहत स्मार्ट मीटर का प्लांट खोलने की प्रक्रिया में 110 करोड़ रुपए का निवेश करके वाली न्यूज आई थी कि ऐसा प्लांट बना रहे हैं जिसके अंदर स्मार्ट मीटर बनाएंगे। किसके साथ? IGL कंपनी के साथ, एक इतनी बड़ी कंपनी के साथ ये वर्क करके जॉइंट वेंचर के तहत इसकी जेनेसिस कंपनी बैठी है। क्या उसके बाद इसके अंदर रफ्तार नहीं आनी चाहिए थी? नहीं आई ना। तो अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 23 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है, इसको मैं खरीद लूँ चारों तरफ से? देखो सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई, एक सोल्यूशन बताया है। अपने को आज़ाद करो ऐसे ऐसे शेयरों से। हम इन्हीं शेयरों में उलझ कर रह गए, बाकी शेयर रफ्तार पकड़ के चले गए, हम इन्हीं छोटे छोटे शेयरों में उलझ कर रह जाएंगे। मैंने कहा है कि 5 से 10% तक के निवेश ही ऐसे शेयरों में लगे रहेंगे, और अगर इस शेयर को 50-100 में जाना होगा तो वो 5% ही आपका बहुत ज़्यादा कर देगा। तो इस शेयर से अभी हमें आज़ाद इसलिए होना है कि ज़्यादा तमन्ना रखना इस कंपनी से हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, इसका एक सलूशन दिया है, वो सलूशन के ऊपर बहुत लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर फ़ोन कर रहे हैं मुझे। एंजल वन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके अंदर अगर आपको लगता है, देखो मैंने क्या खरीदने के लिए, अगर आपको लगता है कि RVNL कंपनी अच्छी है, BL कंपनी अच्छी है, SDFC कंपनी अच्छी है, या फिर आपका यस बैंक अच्छा है, या फिर आपका विकास लाइफ केयर रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो फिर विकास लाइफ केयर के 10,000 शेयर खरीदने क्यों? वो तो 500 शेयर ही बहुत हैं, और वो ऐसे शेयर डूब गए तो डूब गए। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर अपने को ना कैद कर दिया है। तो आज की वीडियो का माध्यम समझो कि जब इसकी पार्टनरशिप बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े नाम से हो रही है, अडानी क्या छोटा नाम है, तो उसके बाद भी ये शेयर वो छलांग क्यों नहीं लगा रहा है? क्यों लगाएगा? क्योंकि इसके अंदर DIs को कुछ दिख नहीं रहा है, सरकार इसके अंदर है ही नहीं, म्यूचुअल फंड वाले इसके अंदर है ही नहीं, बस दिख रहा है पब्लिक को, और वो दिख रहा है सिर्फ न्यूज़ के द्वारा। तो ऐसी उलझनों से भी अपने को जुदा करिए, और 23 मई को जो इसका रिजल्ट आने वाला है, ये अपना फंड राइज करने वाले हैं। अब जिस कंपनी को पैसों की ज़रूरत होगी, क्या वो उसके लिए जुगाड़ नहीं करेगी? अब उसके लिए वो क्या करेगी? राइट इशू के माध्यम से ला सकती है, QIP के माध्यम से ला सकती है, किस तरीके से फंड जुटाना चाहेगी, ये सारी चीज़ें 23 मई को रिजल्ट के द्वारा बताएंगे। तो ध्यान रखना सर मेरी बात, कि इस शेयर में अगर आप कैद हुए हैं तो वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि इसका बहुत कुछ अच्छा है, और इसलिए भी हुए हैं कि ये शेयर 50-100 रुपये तक जा सकता है। जिस चीज़ के अंदर जा सकता आ जाता है ना, उसके अंदर कम शेयरों को रखना पड़ेगा। बहुत लोग कह रहे हैं सर विकास लाइफ केयर पे बनाओ। विकास लाइफ केयर पे जनवरी की शुरू होते ही वीडियो बनाती थी और लिख दिया था कि 2023 के अंत तक यही वीडियो काम आएगी।
उठाकर देखो मेरी वीडियो, मैंने पहले लिख दिया था कि यही काम आएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, काम को देखा है और काम के साथ साथ साइकोलॉजी को पकड़ा है। और जो साइकोलॉजी को पकड़ता है वो अपने को धोखा कभी नहीं दे सकता। और वही मैं काम करता हूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं अपने को आज़ाद करें और इससे निकलकर दूसरे शहरों पर अपनी नज़र रखें जो देश के साथ योगदान दे रहा है। तो आज की वीडियो को दिल से समझना, दिल पर लेना, क्योंकि सबसे पहले खुद को हमें बचाना है। और जब उत्पादन डिफेंस के उत्पादन में इतना ज़्यादा हो जा रहा है तो उसके अंदर मार्च में जब BL को रक्षा मंत्रालय से 3800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है तो कुछ इसके अंदर सुनहरे अवसर आगे तक जाकर आपको देख लेने चाहिए। अडानी ग्रुप के ऊपर जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है पॉजिटिव संकेत दिखा रही है, पर ये जो 2000 के नोट बंद हुए हैं इससे थोड़ा मार्केट सुस्त भी हो सकता है, ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। RBI 29 मई को रिजल्ट आ रहा है, इस चक्कर में इसमें एंट्री मत करना है कि ये आपको फिर रिजल्ट में बहुत धमाकेदार करके 10 दिन तक के अपर सर्किट लगा देगा, बल्कि इसलिए खरीदना है कि ये रेलवे के लिए एक अनमोल काम करता है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।